यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों और इसके रोलबैक की मांग को लेकर समस्त समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 5 अगस्त को 15,000 किलोमीटर की जन जागरण वाहन यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी। आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और सामान्य वर्ग के नागरिकों तक यूजीसी रेगुलेशन 2026 से जुड़े मुद्दों को पहुंचाना है। यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायत सम्मेलन, संवाद, प्रेस वार्ता, सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। आयोजकों के अनुसार अभियान लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से जनजागरण, संवाद और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने पर केंद्रित है। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में लोगों से शामिल होने की अपील की है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते जन जागरण, जन चेतना के हेतु हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की जो यात्रा है उसका आयोजन किया है। इसके पश्चात हम लोग वृंदावन से पद यात्रा के माध्यम से 300 किलोमीटर पद यात्रा के माध्यम से दिल्ली 22 तारीख को पहुंच रहे हैं। समस्त स्वर्णों द्वारा स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे किया गया है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। उन्हें आमंत्रित करने के लिए भी हम आज आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। मेवाड़ से होते हुए, मारवाड़ से होते हुए, ब्रज से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं। यूजीसी जो है वो काला कानून दिल्ली से लागू हुआ, लागू करने वाले दिल्ली बैठे हैं, सरकार दिल्ली, शिक्षा मंत्री दिल्ली, तो रोल बैक भी दिल्ली से ही होगा। इसकी जानकारी सामान्य वर्ग को देना अति आवश्यक था। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम दिल्ली पहुंचेंगे और 23 तारीख को हम लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस काले कानून को रोल बैक करवा कर ही दिल्ली छोड़ेंगे। अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो आगे क्या हो सकता है? आप बातें भी मानेंगी सरकार, हम वहीं डटे रहेंगे। जब तक रोल बैक नहीं होगा तब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे। पूरी ताकत के साथ पहुंच रहे हैं और हमें पता है सरकार है, प्रशासन है, उनके पास बल है, बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने तो कहा है खुला। शिवम राठौर, छत्तीसगढ़ी सेना जिलाध्यक्ष आगरा। ये आयोजन यूजीसी को लेके हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बनाया है उसके उपलक्ष्य में। तो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 15,000 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं, हर देश में, हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर तहसील स्तर पे जाके ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये 23 तारीख को, जो आगामी 23 तारीख एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसके लिए हम सभी लोगों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये भीड़ के साथ हम लोग एक साथ 23 तारीख को पहुंचेंगे और अपनी बात को पूरी तरीके से, बुलंद तरीके से रखेंगे कि यूजीसी हमें रोल बैक कराना है और ये ज़रूर करेंगे। सुमन ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन। आज क्या आपका आयोजन हुआ, कैसे लेकर के? देखिए, गंभीर विषय पर और गंभीर मुद्दे को लेकर आज जिला आगरा में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी सेना के राजशेखर जी पहुँचे हैं और भाई शिवम राठौर जी के नेतृत्व में यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है। और जो सभा है उसका इशू ये था कि जो मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, जो सामाजिक न्याय है, जो समरता है, जो सामाजिकता बनी हुई है, उसको जो तोड़ना चाह रहे हैं, जो हमारी सामाजिक न्याय है उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं और समाज की एकता को जो तोड़ना चाह रहे हैं, उसी की कड़ी में एक कानून आया है यूजीसी, जो कि समाज के स्टूडेंटों को और प्रोफेसरों को बांट रहा है, उनका शोषण कर रहा है, जिसके अगेंस्ट सबर समाज का ये विरोध है, एलिगेशन है कि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में एक समिति बनाई गई, समता समिति, उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है उस समिति में। तो हमारा आरोप ये है सरकार पर, अगर हमारा उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा समिति में तो हमारा बात को कौन सुना जाएगा? दूसरा पक्ष कोई भी एलिगेशन लगा देगा तो ये प्रमाणित कौन करेगा ये सही कह रहा है कोई गलत कह रहा है? और ख़ास करके जो शिक्षा में असमानता नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में जातिवाद नहीं होना चाहिए। शिक्षा कहा जाता है देश को बनाने का व्यवस्था है, शिक्षा देश में समरता लाने की व्यवस्था है, शिक्षा हम लोगों को सामाजिक न्याय देने का अधिकार है।
अगर ये सब चीज़ें अगर शिक्षा में जाएगा, जातिवाद होगा, वहाँ पर सामाजिक न्याय होगा, समर्थन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें देश पीछे जाएगा। हम लोग देश को बनाने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय करने वाले लोग हैं, हम लोग जातिवाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं देश बटे ना जातियों के आधार पर, सबका सम्मान हो, सबकी भागीदारी हो, सबके साथ न्याय हो। इसी को लेकर